हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर पीरियडिसिटी को। पीरियडिसिटी में ठीक है क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अगर इसको डिवाइड करें तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव स्टडीज करेंगे। ठीक है, या क्वालिटेटिव स्टडीज, क्वालिटेटिव स्टडीज। दूसरा हम क्वांटिटेटिव स्टडीज करेंगे। क्वालिटेटिव स्टडीज में क्या करेंगे, ठीक है, ट्रेंड्स देखेंगे। ट्रेंड्स, इन ट्रेंड्स साइज देखेंगे। जो साइज होगा यानी रेडियस, रेडियाई का साइज देखेंगे, या कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियाई का साइज देखेंगे। दूसरी बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है, उसका ट्रेंड देखेंगे। या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इसका हम ट्रेंड देखेंगे क्या होगा। और अगली बात कर लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज देखेंगे, ट्रेंड देखेंगे। तो क्वालिटेटिव स्टडीज में क्या पढ़ेंगे, इन ट्रेंड्स, ठीक, ट्रेंड्स देखेंगे, साइज का देखेंगे, रेडियाई का साइज ट्रेंड देखेंगे, कोवेलेंट रेडियाई का देखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह हो गई, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो साइज का जो ट्रेंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी बात कर लें क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टडीज में, तो क्वांटिटेटिव स्टडीज में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे, ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्लेटर रूल, ठीक है, स्लेटर रूल, स्लेटर रूल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जेड इफेक्टिव यानी सिग्मा निकला जाता है, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी बात कर लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो हमारी पाउलिंग ने दी थी, ठीक है, पाउलिंग ने दी थी, ठीक है। तो पीरियडिसिटी में, क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टडीज में हम इन ट्रेंड्स देखेंगे, साइज का ट्रेंड देखेंगे, रेडियाई का और कोवेलेंट रेडियाई का, आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, कि ग्रुप में अप से लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स क्या होगा, या ऊपर से नीचे जाने पर इसका ट्रेंड क्या होगा, रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई का ट्रेंड क्या होगा, या आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप से या लेफ्ट से राइट जाने पर क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसको सब चीजें इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव स्टडीज में क्या करेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे, ठीक है, यानी स्लेटर रूल से क्या करेंगे, जब इफेक्टिव निकल जाता है सिग्मा, उसको डिस्कस किया जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल को डिस्कस किया जाएगा। तो ये हो गया, इतनी चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ये, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।
अब हम बात कर लें कुछ हिस्ट्री के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है, कि आखिर पीरियोडिक टेबल जो आई, ठीक है, कैसे आई, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल डेवलपमेंट देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल को बनाने में जो सबसे पहले हमारे डाल्टन थे, ठीक है, डाल्टन ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को बताया, ठीक है, ये 18वीं सेंचुरी के पहले की बात है, ठीक है, लगभग। तो इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो जैसे हमारे कुछ एलिमेंट थे, जैसे सोना हो गया, ठीक है, चांदी हो गया, या चूना हो गया, कैल्शियम हो गया, ये चीजें स्टार्टिंग में हमारी क्या थी, ज्ञात थी, ठीक है। तो उसी के बारे में इन्होंने स्टार्टिंग में 20 एलिमेंट के बारे में बताया था, कि 20 एलिमेंटों के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1800 सेंचुरी के बाद जो हमारे दूसरे केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, डोबे, राइनर, ट्राइट्स, ठीक है, कौन थे, डोबे, राइनर, ट्राइट्स, ठीक, डोबे, राइनर, ट्रेट्स, इन्होंने क्या किया, ठीक है। डोबे पहले कौन था, डाल्टन, दूसरे नंबर पे कौन आया, यानी पीरियोडिक टेबल को डेवलपमेंट में, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या किया, 1800 सेंचुरी में उन्होंने 20 एलिमेंट के बारे में बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो ज्ञात थे, जैसे उसके बाद क्या हुआ, डोबे, राइनर, ट्राइट्स आए, उन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंटों को क्या क्या ग्रुपिंग करा ली, ठीक है, 3 एलिमेंटों को क्या किया, ग्रुपिंग करा ली, जैसे ए बी सी, 3 एलिमेंटों को ग्रुपिंग कराई, और ये बता दिया कि अगर मैं इनका अर्थमेटिक मीन लेता हूं, ठीक है, समांतर माध्य लूंगा, तो जो बीच वाले एलिमेंट, ठीक है, इनका जो समांतर माध्य आएगा, यानी ए प्लस सी बाई 2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आएगी, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बताया। तो आइए डिस्कस करते हैं इनको, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, लिथियम को ले लिया, ठीक है, और क्या किया, सोडियम को ले लिया, ठीक है, और क्रिप्टॉन को ले लिया, ठीक है, पोटेशियम। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है 7 होता है, और इसका जो होता है 39 होता है। अगर मैं इन दोनों का समांतर माध्य निकालूं, ठीक है, समांतर माध्य निकालूं, तो 7 प्लस 39/2 कितना आ जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बताया कि जो अगर मैं 3 ग्रुप एलिमेंटों की ग्रुपिंग करा दूं और उनके समांतर जो उनका समांतर माध्य आएगा, वो ठीक है, वो बीच वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो इसका 23 बता दिया, ये हुआ, ठीक है। फिर क्या किया गया फिर उन्होंने क्या देखा, और ग्रुपिंग कराई, ठीक है, क्या किया, और ग्रुप एलिमेंटों की ग्रुपिंग कराई। जैसे कैल्शियम की बात कर लें, कैल्शियम हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, और बेरिलियम हो गया। अगर मैं इनकी बात करूं तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट होता है 40 होता है, और जो 88 होता है, और 137 होता है। तो अगर इनका मैं अर्थमेटिक समांतर माध्य निकालूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, यानी 7 और 7 4, ठीक है, सॉरी 1 होगा, 1/2। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 से तो कितना आएगा,
18.5 कितना आएगा 18.5, ठीक, 18 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। चलो ये भी कुछ हद तक ठीक था। आगे 3 एलिमेंटों को ग्रुपिंग कराई, ठीक है, अगले 3 एलिमेंटों की क्या कराई ग्रुपिंग कराई, जैसे में क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। क्लोरीन जो हमारा होता है उसका जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, 35 होता है, कितना होता है 35, और जो आयोडीन होता है, आयोडीन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना होता है 172 होता है। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो अगर मैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालूं तो 35 प्लस 170 127/2 कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा 12 और 3 और 2 5 एक 6 यानी 162/2, तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। कितना होगा 81 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका देखो 80 था और इसका क्या हो गया 81 हो गया, यानी ये बात क्या हो गई गलत हो गई। इन्होंने क्या किया 3 एलिमेंटों को अरेंज किया, जो ग्रुपिंग कराई, ठीक है, और बताया कि जो इनका एटॉमिक जो अर्थमेटिक मीन होगा बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ ये बात इनकी सत्य साबित नहीं हुई, ठीक है। और ये क्या हो गया इनका जो ये इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, ट्रैट्स का, वो क्या हो गई फेल हो गई, ठीक है। तो अगर डिमेरिट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑल द एलिमेंट वर नॉट अरेंज इन ट्रेड्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट क्या थे ट्रेड्स में अरेंज नहीं थे, ठीक है। तो ये हो गया डोबेन आयरन ट्रैट्स का। अगली हम बात करें जो हमारे थर्ड साइंटिस्ट थर्ड केमिस्ट थे, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्सीडेट, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो थर्ड था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्सीडेट, ठीक है, इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या किया ये बताया कि अगर हम क्या करें, ठीक है, एलिमेंटों को, ठीक है, जो न्यूलैंड थे इन्होंने क्या बताया कि एलिमेंटों को अगर मैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, अगर एलिमेंटों को मैं क्या करूं संगीत के जो स्वर होते हैं, ठीक है, उसके, ठीक है, जो हमारा क्या होता है सा रे गा मा पा दा, यानी जो 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है, संगीत के स्वर में अरेंज कर दिया, ठीक है। और क्या बोल दिया कि जो 8वां एलिमेंट होगा, ठीक है, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पहले एलिमेंट के बराबर होगी। क्या बोला कि जो जैसे मैंने क्या किया, ठीक है, 8 एलिमेंटों को गिन लिया, जो 8वां एलिमेंट होगा वो अगले पीरियड के जो 8वां एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा। ये इन्होंने बताया, कौन न्यूलैंड ने बताया अपने इस नियम में। लेकिन क्या हुआ ये नियम भी फेल हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये बता रहे थे इन्होंने बताया था तो जो हमारा 18 ग्रुप था, यानी जो हमारी नोबल गैसेस थी उनकी खोज नहीं हुई थी उस टाइम, तो नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। और ये भी बताया गया तो जब ये नोबल गैसेस की खोज हो गई तो जो 8वां एलिमेंट था, जो पहला एलिमेंट होगा, यानी इसके बाद अगर बात करें 8वें एलिमेंट के बाद तो पहला एलिमेंट ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, ठीक है, नवा एलिमेंट ये हो गया, तो ये क्या हुआ इनका रूल नहीं चला। अगली बात कर लें, इन्होंने ये बताया कि 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पहले एलिमेंट के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन जब आगे क्या हुआ, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, ठीक है, डी ब्लॉक के
एलिमेंट थे, यहां पे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट थे। तो अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें तो जब यहां पे क्या होगा, यानी जो पहला एलिमेंट होगा इसका जो 8वां एलिमेंट होगा, तो डी ब्लॉक के आ जाने से क्या हुआ, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट थे तो जो इन्होंने अपना रूल बताया, ठीक है, ऑक्टेट की जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी पहले एलिमेंट के बराबर होगी। ये भी क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि इनर्ट गैसेस जो थी उनकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। और डी ब्लॉक के आ जाने से क्या हुआ, इनका जो एलिमेंट पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, वो क्या हो गया, यानी यहां पे 10 एलिमेंट क्या हो गए और बढ़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, यह भी रूल सत्य साबित नहीं हुआ, ठीक है। अगला कौन आया, न्यूलैंड के बाद कौन आए। अगर न्यूलैंड के बाद देखें तो लोथर मेयर क्लासिफिकेशन या लोथर मेयर कर्व, ठीक है, लोथर मेयर कर्व या लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ग्राफ दिया, ठीक है, यानी जो ग्राफ बनाया इन्होंने क्या बताया, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक यानी वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, ठीक है, के वर्सेस का एक ग्राफ बनाया। तो ग्राफ कैसा आया, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, जो ग्राफ के जो हमारे होंगे पीक होंगे, ठीक है, इस पे क्या होगा, और जो हमारे ये ग्राफ के जो क्रस्ट हैं, ठीक है, ये जो हमारे ग्राफ के क्रस्ट हैं, यहां पे क्या होगा, यहां पे मेटल होंगी, ठीक, नॉन मेटल या एल्कली मेटल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि तो ग्राफ में क्या हुआ, ये नहीं बता पाए कि स्लोप पर किस एलिमेंट को कहां पे हमें रखना है, ठीक है, यानी इसकी जो स्टडी थी टिपिकल हो जाती, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, नहीं, ठीक है, ये क्या हुआ, इसको भी नहीं लिया गया, ठीक है, यानी ये भी क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। तो ग्राफ से क्या कर सकते, सारे एलिमेंट स्टार्टिंग में क्या था, 63 एलिमेंट हमारे जो ज्ञात थे, तो हर एक एलिमेंट का ग्राफ पे तो कुछ करके उनके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर नहीं सकते थे, ठीक है, जटिल हो जाता। तो ये भी क्या हुआ, नहीं लिया गया, ठीक है। ये देखा गया कि ग्राफ पे क्या था, जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, सिमिलर पोजीशन, ठीक है, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी विद ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन ग्राफ। एल्कली मेटल विल बी एट क्रस्ट इन ग्राफ, जो एल्कली मेटल थे वो क्या हुए, ग्राफ के क्रस्ट में उनको रखा गया। तो ग्राफ से क्या हुआ, एलिमेंटों को इजिली नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी फेल हो गए। अगली बात करें, अगली बात मेंडलीफ आए, ठीक है, कौन आया, मेंडलीफ, डिमिट्री मेंडलीफ। डिमिट्री मेंडलीफ, तो अब मेंडलीफ, तो यहीं से क्या हुआ, पीरियडिक टेबल का, ठीक है, जन्म हो गया। इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे, ठीक है, उनको क्या किया, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास के अरेंज किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया, और यह बताया कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो जो होती हैं एटॉमिक मास पे, ठीक है, उनके पीरियोडिक फंक्शन के पीरियोडिक फंक्शन होती है, ठीक है, ये बताया। तो
अगर हम बात करें इसमें, इन्होंने क्या बताया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट is the periodic function of the atomic weight। इन्होंने ये बता दिया, ठीक है। तो इनकी सक्सेस की बात करें तो उस समय क्या था, 63 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने थे? 63 एलिमेंट ज्ञात थे। तो 63 एलिमेंटों को क्या किया, पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया। लेकिन इन्होंने ये बता दिया, इन्होंने क्या किया था, इनके अगर डिमेरिट्स की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट नहीं उस समय क्या थे, ज्ञात नहीं थे, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि भविष्य में क्या होगा, इन एलिमेंटों की खोज होगी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट को भी क्या किया, डिटरमाइन कर दिया, ठीक है, कि इस एटॉमिक, मान लेते हैं एटॉमिक नंबर की, तो बता दिया एक्स एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होगा, ठीक है, और उसका एटॉमिक वेट इतना होगा, ठीक है। तो ये बता दें, नहीं क्या किया, पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान को छोड़ दिया, ठीक है, ये बता करके कि कोई भविष्य में क्या होगा, कोई एलिमेंट खोजा जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अगर इनकी डिमेरिट्स की बात करें तो इन्होंने क्या बताया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन के पोजीशन की बात करें तो जैसे हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1S2 और 1S3, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये इनके क्या थे, प्रॉपर्टी तो सेम थी, बट इनको क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुपिंग, ठीक है, क्या किया गया, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो ये थे इनके ड्रॉबैक, ठीक है। तो इसीलिए सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि अगर हम बात करें एटॉमिक, जैसे कि मैं एटॉमिक वेट मास की बात करूं, तो अगर बात करूं तो एटॉमिक, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। 1 के बाद डायरेक्ट क्या हो गया, 3 हो गया, फिर बात करें तो 5 हो जाता है, यानी क्या हुआ, बीच बीच में नंबर को छोड़ दिया गया, ठीक है, बीच बीच में क्या हुआ, नंबरों को छोड़ दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर क्या हुआ, यानी डेवलपमेंट तो हो गया यहां से पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, इन्होंने कुछ हद तक क्या था, इनकी पीरियोडिक टेबल, ठीक है, सही थी, बट इन्होंने क्या किया, एटॉमिक जो अरेंज किया, क्या किया, एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक मास के, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास के बेस पे क्या किया, अरेंज किया गया। और एटॉमिक बेस मतलब 1 के बाद 3 आ गया, यानी 2 बीच का क्या हुआ, गैप हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, थोड़ा सक्सेस नहीं रही। बाद में क्या हुआ, मोजले आए, ठीक है। मोजले ने क्या किया, मोस्ले आए। तो मोस्ले ने क्या किया, हेनरी मोस्ले, ठीक है। अगला कौन आया, हेनरी मोस्ले। तो हेनरी मोस्ले ने क्या किया, जो हमारी ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, इसी को क्या किया, इसमें थोड़ा करेक्शन कर दिया, ठीक है। करेक्शन क्या किया इन्होंने, तो मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक मास के आधार पे जो ये बताया था कि एलिमेंट होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक फंक्शन पे होती है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। लेकिन इन्होंने थोड़ा सुधार किया इसमें, या करेक्शन किया, कि जो एटॉमिक, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होंगी एलिमेंट की, वो क्या होंगी, एटॉमिक, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अरेंज पे अरेंज किया, ठीक है। एटॉमिक नंबर जैसे 1 2 3 एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज किया। तो इसमें देखो 1 के बाद 2 3 यानी कोई बीच में क्या हुआ, गैप नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं तो अगर 100 यानी 118 एलिमेंट ज्ञात है, ठीक है,
तो एटॉमिक नंबर क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या हुआ, कोई भी बीच में गैप नहीं रहा, तो इस तो क्या हुआ, ठीक है, जो अरेंजमेंट था, ठीक है, एकदम करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ, यहीं से क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, जन्म हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और उसी को आज तक हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते आ रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं बात करूं ग्राफ की, अगर थोड़ा ग्राफ की बात कर लेते हैं, अगर मैं ग्राफ की बात कर लूं, तो जो अगर ग्राफ था, मोसले ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर के, ठीक है, एटॉमिक नंबर के। यानी जो ग्राफ इसका बनेगा, ग्राफ, तो जो एलिमेंट थे क्या थे, ठीक है, देखो इनके बीच तो कोई गैप तो था नहीं, जब गैप नहीं था, यानी 1 2 3, यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था, गैप नहीं था, 1 के बाद 2, यानी बीच में यानी 2 गैप हो गया, ठीक है। तो इसको अरेंज किया, तो इन्होंने क्या देखा, एक स्ट्रेट लाइन सीधी क्या आ रही थी, एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, जेड के वर्सेस का ग्राफ खींचा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक वेट, ठीक है, एटॉमिक वेट के वर्सेस का ग्राफ खींचे, तो इसमें क्या था, इसमें जो एलिमेंट थे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे, कोई एलिमेंट कहीं लाई कर रहा था, कोई कहीं लाई, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो मोजले ने क्या किया, जो हमारे मेंडलीव थे, डिमिट्री मेंडलीव, इन्हीं की टेबल को क्या किया, थोड़ा मॉडर्न, ठीक है, क्या किया, थोड़ा इसको सही किया, और जो टेबल बनाई मोजले ने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से हम जानते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थोड़ा बेसिक हिस्ट्री कि कैसे पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ। आगे हम बात करेंगे तो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, मोजले ने दिया था, ठीक है। तो कौन दिया था, मोजले ने दिया था, ठीक है। तो मोजले ने क्या दिया कि जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, नहीं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या बोला, जो किसी भी एलिमेंट की जो पीरियोडिक और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्या होगी, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होगी, ठीक है, ये बोला गया। तो इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल बोला गया, जिसको आज हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया, मॉडर्न टेबल और लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग टर्म पीरियोडिक टेबल। तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है,
इसमें क्या थे, पीरियड्स थे, ठीक है, क्या थे, 7 पीरियड थे और क्या थे, 18 ग्रुप थे, क्या थे, 18 ग्रुप थे। अब बात करते हैं पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पीरियड्स की बात करें तो जो हमारे जो हमारे हॉरिजॉन्टल खाने होते हैं, ठीक है, ये वाले, जैसे मैं बात करूं पीरियड टेबल की, ये अगर मैं बात करूं पीरियड टेबल की, तो इसमें जो हमारे हॉरिजॉन्टल खाने होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल खाने होते हैं, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7, इनको क्या बोला गया, जो हॉरिजॉन्टल खाने थे इनको बोला गया पीरियड, क्या बोला गया, पीरियड्स, ठीक है, पीरियड। अगर मैं बात कर लूं ग्रुप की, ठीक है, तो जो वर्टिकल खाने होंगे, ठीक है, यानी फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, और क्या हो जाएंगे, 10 एलिमेंट हो जाएंगे बीच में, ठीक है, डी ब्लॉक के, तो कितने हो गए, 12 हो गए, यहां से 13 14 15 16, ठीक है, 17, और ये क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। तो 18 जो खाने होंगे ये हमारे ये पी ब्लॉक के होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, 18, ठीक है, 18। तो ये जो वर्टिकल हमारे खाने हैं ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे, ठीक, ये कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, जो हमारे हॉरिजॉन्टल थे, पीरियड्स बोला इनको, 7th पीरियड होते हैं, और जो वर्टिकल खाने होते हैं उनको क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया, ठीक है। तो ये हो गई बात एक। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट। अगर बात कर लें फर्स्ट और जो सेकंड होता है इसको हम एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, बीच वाला जो हमारा होगा ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, ठीक है। इनकी बात कर ले तो ये हमारे क्या होंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, ठीक है। ब्लॉक का मतलब क्या है, एरिया, ठीक है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और जो उसका बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन होगा अगर, ठीक है, एस सेल में होगा, एस सब सेल में होगा, या डी सब सेल में होगा, या फिर पी सब सेल में होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में होगा वही क्या हो जाएगा, उसका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आगे निकालना बताऊंगा आपको। तो ये हो गई बात पीरियड टेबल की, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे पीरियड्स की, ग्रुप की, ठीक है, कैसे हम किसी भी पीरियड कैसे हम पीरियड टेबल में फाइंड करेंगे कि एक पीरियड्स में कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है, या ग्रुप में कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का होगा या उसका पीरियड्स क्या होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीरियड्स की, ठीक है, पीरियड की बात करूं, पीरियड की बात करूं तो जो फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड पीरियड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, ठीक है, और फिफ्थ होगा, और क्या हो जाएगा, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड होगा, ठीक है, सेवंथ पीरियड। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकंड पीरियड में
थर्ड पीरियड में 7th, ठीक है। इस प्रकार जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। यानी पहले में तो मैं बात कर लूं नंबर ऑफ एलिमेंट की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड अगर क्या हो हमारा n, ठीक है, n की वैल्यू क्या हो अगर हमारे पास, ठीक है, आड हो, ठीक है, क्या हो, आड हो या इवन हो, ठीक है। तो n की वैल्यू आड होगी या इवन होगी, तो कैसे निकालेंगे, अगर n की वैल्यू हमारी आड है तो जो फार्मूला होगा m+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2 से करेंगे। अगर n की वैल्यू इवन है तो m+2/2 इंटू, ठीक है, अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2 से निकालेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है, तो 1 हमारा क्या है, ऑड है, तो अगर m की वैल्यू हम 1 रख लेंगे, ठीक है, 1/2/2 इंटू 2, तो 1/2/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू 2, तो इसमें बात करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट आ गए, 2 आ गए, ठीक है। अगर सेकंड की बात करें ऑड है तो यहां पे m+2 यानी m की वैल्यू 2 रखेंगे अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 2, तो 4/2 इंटू 2 ना 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8, तो यहां से सेकंड पीरियड में 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, निकाल लेंगे, इसमें क्या आएगा, n की वैल्यू 3 है, इसमें n बराबर 4 है, n बराबर 5 है, n बराबर 6 है और n बराबर 7 है, ठीक है। पहले में 2, दूसरे में 8, ठीक है, 18 और 32 एलिमेंट होंगे। तो इस प्रकार फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। n की वैल्यू जो होगी n बराबर क्या होगा m, ठीक है, n बराबर, ठीक है, यहां पे रखेंगे वैल्यू। तो ये हो गई बात पीरियड्स की, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।